सुंदर होता है मन अति सुंदर। थैंक यू मिस्टर रॉय। आई एम श्योर हमें यह ऑर्डर देकर आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू जी। पापा मैं ये पेपर रख के आता हूँ। हाँ बेटा। कांग्रेट्स। प्लीज हैव अ सीट। बैठिए बैठिए। मार्केट में दिव्यम जी का नाम इतना सुना था, हमेशा से उनके साथ काम करना चाहते थे। जी थैंक यू। जी, हमारा दिव्यम है ही इतना काबिल और होनहार कि किसी भी चीज में अपनी जी जान लगा देता है। बिल्कुल। हर आदमी पूरी शिद्दत, लगन और मेहनत से तभी काम कर पाता है जब उसके पीछे एक मजबूत कड़ी हो या किसी का सहारा हो। जैसे मेरी कामयाबी के पीछे हमेशा से मेरी माँ का सहारा रहा है, और दिव्यम के पीछे उसकी पत्नी राधिका। जी नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो दिव्यम जी की जिंदगी में अभी नए नए आए हैं। बचपन से लेकर आज तक माँ जी ने उनका साथ दिया है, वही उनका सहारा बनी है, तो इसका सारा श्रेय माँ जी को जाता है। हाँ बेटा, सुजाता का भी सहारा है, लेकिन तुम्हारा सहारा बहुत अहम है। है ना माँ? हाँ बिल्कुल। सुजाता, आज तुम्हारे बेटे ने इतनी बड़ी डील साइन की है, आज कचौरी समोसे तो बनते हैं, क्यों? हाँ भैया। जी माँ। सुजाता, अब इस टिश्यू बॉक्स को तुम अपने पास रखने की आदत डाल लो। भाभी, अरे देवर जी पर गुस्सा नहीं निकाल सकते तो मुझे बलि का बकरा क्यों बना रही हो? अब तुम्हारे पति को तुम्हारी 25 साल की मेहनत नहीं दिखी और उस गोलमुखी के प्रेजेंटेशन में सिर्फ 5 मिनट की मेहनत दिखी, तो इसमें मेरी क्या गलती? अब तुम्हारे बेटे की कामयाबी का पूरा श्रेय अगर उन्होंने राधिका को दे दिया है और तुम्हें कुछ भी नहीं समझा, तो इसमें कोई क्या ही कह सकता है? भाभी, अगर आप उस गोलमुखी को घर से निकालने के लिए कुछ नहीं कर सकती है ना, तो हमको ताने मारना बंद कीजिए। जैसे मेरी कामयाबी के पीछे हमेशा से मेरी माँ का सहारा रहा है, और दिव्यम के पीछे उसकी पत्नी राधिका। सुजाता, क्या कर रही हो? चूल्हे से दूर हटो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हमारा ध्यान तो परिवार को संभालने में ही है माँ, और शायद परिवार का ध्यान हम पर नहीं है। माँ जी, आप ठीक है ना? आप तो अपनी नई बहू की फिक्र कीजिए माँ, हमारी चिंता मत कीजिए। माँ जी, आप पापा जी की बात का ऐसा बुरा मत मानिए। अगर दिव्यम जी वहां होते ना, तो वो पापा जी को तुरंत रोक देते। हाँ, एक दिव्यम ही तो है इस घर में जो हमारी परवाह करता है। राधिका, तुम्हें हमें सांत्वना देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। राधिका कहीं नहीं जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। माँ, जितने गुस्से में तुम हो, खाना तो क्या ही पकाओगे। जाओ यहाँ से।
राधिका संभाल लेगी। राधिका, मेहमानों के लिए तुम नाश्ता तैयार करो। जी दादी। आओ। राधिका, कचौड़ियाँ तैयार है ना? क्लाइंट्स एकदम खुश हैं और मैं उनके मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं चाहता। वैसे भी प्रेजेंटेशन शुरू होने में इतना इंतजार करना पड़ा है उन्हें कि आई एम श्योर उन्हें भूख लग गई होगी। हाँ दिव्यम जी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम लेकर आते हैं जल्दी से बनाकर। अरे पर तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? बाकी सब कहाँ हैं? माँ कहाँ है? स्टाफ कहाँ है सारा? दुलारी जी ना बाहर मेडिसिन लाने के लिए गई हुई है और किशन भैया के किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ गया और माँ जी के सर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो वो कमरे में आराम कर रही हैं। तुम ये सब अकेले बना रही हो और तुम्हारे राधिका तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है और ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा। एक काम करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं दिव्यम जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है और अगर दादी जी ने देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। आप तो जानते ही हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि घर के मर्द किचन में काम करे। आप रहने दीजिए। राधिका, अगर मेहमान घर से भूखे चले गए तो वो भी उन्हें पसंद नहीं आएगा। जस्ट रिलैक्स। ओके, बताओ क्या करना है? आप बताइए, आपको क्या आता है? आज तक तो मैं किचन में बस पानी देने के लिए आया हूँ। नहीं, उस दिन कॉफी बनाई थी ना। वैसे मैं कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। तुम मुझे बताओ, कोई सब्जी काट दूँ? जल्दी बताओ राधिका, वेट कर रहे हैं सब लोग। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप प्याज काट लीजिए। हाँ परफेक्ट। प्याज, प्याज कहाँ है? ये पीछे रखे। चॉपिंग बोर्ड कहाँ है? वो तेल के डब्बे के पीछे शेल्फ में रखा हुआ है। चाकू कहाँ है? दिव्यम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्याज काट रहा हूँ। एक प्याज कट गया और कितना परफेक्ट कटा है देखो, एक पीस एकदम परफेक्ट। मैं किशन को बोल बोल के थक गया, समझते ही नहीं। और एक प्याज में ये हाल हो गया आपका? दिव्यम जी, इसमें परफेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसे तो पीस कर मसाला ही बनाना है, आपको सिर्फ इसके टुकड़े करने थे। ओ। अच्छा, आप ये सब रहने दीजिए, आप जाकर मुंह धो लीजिए। हाँ, चल रही है। दिव्यम जी, हाथ में प्याज का रस लगा होगा ना तो आंखें और ज्यादा जलेंगी। पहले हाथ धो लीजिए। थैंक यू। हाँ ओके राधिका, बताओ मुझे कुछ और काम बताओ जल्दी। मैं वो कर देता हूँ, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, हम ना ये कचौरियाँ बना लेते हैं, आप इन्हें जल्दी से फ्राई कर दीजिए। ये तुमने मुझे इजी वाला काम बताया ना राधिका, ये सही है। तुमने ना पहले मुझे जानबूझ के लगता है डिफिकल्ट वाला काम बताया था। चलो ये मैं कर लूंगा सही से। साइड साइड साइड, जल्दी जल्दी जल्दी। I'm so sorry, so sorry. तुम ठीक तो हो राधिका? हम ठीक है। एक सेकंड। अरे ये तो चल गया। एक सेकंड रुको, मैं आइस लेके आता हूँ। एक सेकंड। हाँ मुझे पता है, वहाँ है। दिव्यम जी, कोई बात नहीं।
जब मेरा पति रसोई में रहता है तो मम्मी जी बवाल करती है। जब ये उनका पोता रसोई में है तो मैं देखती हूँ मम्मी जी क्या कहते हैं। किचन का काम आसान नहीं, मानना पड़ेगा तुम लेडीज को। घर का काम संभालते हो, किचन संभालते हो और हमको भी संभालते हो। इस राधिका की हिम्मत कैसे हुई हमारे मुन्ना को किचन में बुलाकर काम करवाने की। सुजाता, जो कहने वाली थी उसे मन में रखो। मम्मी जी, जब वो रसोई में रहते हैं तो आप उन्हें सजा देती है। जब दिव्यम रसोई में है आप हमें चुप करा रही हैं। हाँ, चुप करा रही हूँ क्योंकि जो दिव्यम कर रहा है वो हालात की जरूरत है। क्या है ना कविता, तुम्हें चुगली करने के अलावा तो कुछ आता नहीं है और सुजाता काम कर नहीं पा रही है। अब क्या है ना, बाहर मेहमान बैठे हुए हैं और राधिका बेचारी अकेले जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही है। इतनी बड़ी डील के बाद मेहमान नवाजी के लिए दिव्यम उसकी मदद कर रहा है। क्या है ना, दिव्यम की मजबूरी है और ब्रिज को शौक है। मदद और शौक में फर्क होता है, लेकिन तुम में ये फर्क समझने की बुद्धि नहीं है। इसलिए इन दोनों को वो करने दो जो वो कर रहे हैं, समझे? अब ये बहुत ही हो गई है। अब इससे पहले और ज्यादा कुछ सुनना और समझना पड़े, आप अपना अगला प्लान पूरा कर ही दीजिए। दिव्यम बेटा, बेटा तो यहाँ क्या कर रहा है? बाहर क्लाइंट्स है, जा उन लोगों के साथ बैठ जा। मैं यहाँ राधिका की मदद करती हूँ। ताजी बस 10 मिनट में मैं चला जाऊंगा। नहीं दिव्यम जी, आप जाके क्लाइंट्स अटेंड कीजिए। ज्यादा कचौरियाँ नहीं रह गई हैं, हम जल्दी से बना कर ले आएंगे। श्योर? हाँ, आप जाइए। ठीक है, लेकिन जल्दी ले आना। हाँ, तो जा। राधिका बहू जी चलो, मैं कचौड़ियाँ छान देती हूँ। तुम जाके वो सिलबट्टे में चटनी पीसो, उसमें चटनी का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आता है। जाओ। ये झटके वाली टॉफी है, जो भी इन्हें खाएगा उसे 440 वोल्ट का झटका लगेगा। जैसे ही मेहमान ये कचौरी खाएंगे झटका उन्हें लगेगा, लेकिन असर राधिका पर होगा। झटके वाली कचौरियाँ अलग प्लेट में रख देती हूँ। अपने बेटे का नुकसान करते वक्त अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन उसके जिंदगी को राधिका नाम के ग्रहण और भारी नुकसान से बचाने के लिए उसका ये छोटा मोटा नुकसान करना पड़ेगा। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये कचौरियां हमारी बहू ने बनाई हैं। इसके हाथ की बनी कचौरियों का स्वाद तो लाजवाब ही होता है। प्लीज ट्राई कीजिए।
ठीक है, फिर शुरुआत इन कचौरियों से ही करते हैं, क्यों? जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। आप ये लीजिए, इसमें से लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। अरे ये क्या हो गया? दिव्यम, चेक कर जरा। मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर रॉय, क्या हो गया इन्हें? अचानक कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? राधिका, क्या मिलाया था तुमने कचौड़ियों में जो क्लाइंट्स की ये हालत हो गई? कुछ नहीं दिव्यम जी, हमने कचौरी में कुछ भी नहीं मिलाया है। झूठ मत बोलो राधिका। नहीं दिव्यम जी, हम सच कह रहे हैं, हमने कचौरी में कुछ भी नहीं मिलाया था, हमारा यकीन कीजिए। तुम सच बोल रहे हो? तो अभी किचन में कौन था? ये कचौड़ियां बाहर कौन लाया है? तुम। राधिका, अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो पुलिस मार पीट के तुम्हारे मुंह से सच बुलवा लेगी। आज तुमने सारी हदें पार कर दी है राधिका। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं अरेस्ट करवा के रहूंगा। हमारी जगह घर में नहीं, जेल में है राधिका। जो सपना तुम देख रही हो वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा सुजाता, देख लेना। रॉय, प्लीज शुरू कीजिए। ये लीजिए। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, आप बैठिए, हम ये साफ कर लेंगे। भाभी, कचौरियां तो मिक्स हो गई हैं, क्या होगा? ये आप लोग खाना शुरू कीजिए। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। इतनी टेस्टी कचौड़ियां मैंने आज तक नहीं खाई। वैसे तला हुआ खाना तो मैं नहीं खाता, लेकिन आपकी तारीफ सुन के लग रहा है कि मुझे आज ट्राई तो कर ही लेना चाहिए। अरे वाह, खा। दिव्यम को कचौरी खाने से कैसे रोकूं?
ओहो, सुजाता ये क्या किया तुमने? काशी आ गई तो हाथ से फिसल गया। माँ जी आप ठीक तो है ना? ये कचौरियां तो सब बर्बाद हो गई, इनमें तो पानी चला गया है। इट्स ओके, मैं बाहर से कुछ मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं दिव्यम जी, रहने दीजिए, अभी हम बाहर जा ही रहे हैं तो बाहर ही लंच कर लेंगे। नो इट्स टोटली। नहीं, आप लोग बस 2 मिनट रुकिए। बंसल परिवार की रीत है कि यहाँ से कोई भी खाली पेट नहीं जाता है। बैठिए बैठिए। ये लीजिए, ओट्स वाली खीर हमने दिव्यम जी के लिए बनाई थी। आप लोग टेस्ट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। वाह, थैंक यू। ओट्स खीर। या दिव्यम जी, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। वाकई दिव्यम जी, मानना पड़ेगा, आपकी वाइफ काफी टैलेंटेड है। आपको ऐसा लगता है कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक बार में ही साइन करना पड़ेगा ताकि ऐसा टेस्टी खाना हमें हर बार खाने मिले। आज भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छे से हो गया। अरे आज तो कानपुर में फूड कार्निवल है, हम इसके बारे में तो भूल ही गए थे। अब यहाँ पे कैसे किसी को बताए? पता नहीं दिव्यम जी वहाँ जाने के लिए मानेंगे भी या नहीं। कहाँ जाना है? दिखाओ क्या छुपा रही हो? दिव्यम जी कुछ नहीं है। क्या छुपा रहे, दिखाओ। अरे सॉरी। ये फूड कार्निवल क्या है? आज के दिन कानपुर में हर साल फूड कार्निवल होता है। यहाँ पर ना अलग अलग तरह का खाना मिलता है। हम हर साल जाते हैं अच्छा, क्योंकि हमें ना अलग अलग तरह के खाने के बारे में जानने का बहुत शौक है। वो कैसे बना, उसका इतिहास क्या है, इसमें कौन कौन से मसाले डलते हैं, हर शहर की अलग खासियत होती है। हर साल पापा हमें वहाँ लेकर जाते हैं। इस बार आप हमें वहाँ लेकर चल सकते हैं? बहुत मुश्किल है राधिका, नहीं हो पाएगा। दिव्यम जी लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है राधिका। लेकिन तुम आओ, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा ना तुम्हारे साथ। दिव्यम जी वहाँ पर जाने से आपका भी फायदा हो सकता है। आपका खाने का काम है ना, तो क्या पता वहाँ पर चीजें देख के आपको कुछ नया आइडिया आ जाए। फिर भी सॉरी राधिका, मैं जेन्युइनली बहुत बिजी हूँ। तुम हो। कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। मैं ना बहुत पछताने वाला हूँ। चलो ठीक है, चलता हूँ। सच में? हाँ, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि तुमने क्लाइंट्स के सामने मेरी इज्जत रख ली। ये क्या है? और ये राधिका के कमरे से कैसे आया? हाँ गया। राधिका जी पहले माँ को पूछ लेना, वो हाँ बोलेंगे तो ही जाएंगे, ठीक है? जी हम अभी जाके पूछ लेते हैं। ओके। माँ जी
माँ जी आप अंदर हैं? मैं पूजा कर रही हूँ और अभी 1 घंटे तक बात नहीं कर सकती। सॉरी माँ जी, हम बस इतना पूछने आए थे कि दिव्यम जी और हम बाहर जाने का सोच रहे थे, तो बस आपकी इजाज़त लेने के लिए आए थे। हम चले जाएं और खाना भी बाहर से ही खाकर आएंगे। ठीक है जाओ। जी माँ जी, थैंक यू। ये मुंबई की चाट का मानना पड़ेगा। मतलब कहीं तेल दिखाई नहीं दे रहा, वरना मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। ये जगह है ही बहुत खास, इसलिए तो हम यहाँ पर आना चाहते थे। यहाँ पर अलग अलग तरह का खाना मिलता है और अलग अलग तरह के खाने के बारे में जानकारी भी मिलती है। ये देखिए भैया। हाँ जी। आपने ये चाट में क्या क्या मिलाया है? मैडम जी, इसमें भुने हुए ओट्स हैं, उबले हुए चने हैं, कॉर्न है और मखना है। इन सबको मिक्स करके इसमें सारे मसाले मिला दिए और हरी चटनी मिला दी, बस हो गई चाट तैयार। अच्छी लगी आप? एकदम बढ़िया, ये लीजिए। थैंक यू। वो गुजरात वाले स्टॉल पे जाते हैं, गुजराती खाना। आइए। दिव्यम जी आप ट्राई कीजिए। हाँ। राधिका, यहाँ आकर ना मुझे हमारे नए प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सारे आइडियाज आ रहे हैं। मैं ना देख रहा हूँ राधिका, यहाँ कब से सिर्फ मैं ही खा रहा हूँ, तुम सिर्फ टेस्ट कर रही हो। क्यों? अपने वेट का इतना टेंशन मत लो, कुछ खा लो। नहीं दिव्यम जी, हम टेस्ट करके ही खुश हैं। और वैसे भी हमें खाने का शौक नहीं, हमें खाने से प्रेम है। मतलब ये कि हमें ना खाना बनाना और दूसरों को खिलाना और नई नई डिशेस बनाने का शौक है। खाना खाने का उतना ज़्यादा शौक नहीं है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो खा लो। चलो खा लो। लेकिन राधिका और दिव्यम ने घर से बाहर जाने से पहले किसी को बताया था क्या? हमें तो पता ही नहीं था कि दिव्यम और राधिका घर पर नहीं है। हद होती है। पूरा दिन लगकर सुजाता ने खाना बनाया है और ये दोनों बिना किसी को बताए बाहर चले गए खाना खाने। चलो, राधिका तो नहीं है, लेकिन मुन्ना ऐसे कैसे कर सकता है? अब दादी, मैं अभी राधिका को कॉल करता हूँ। नहीं गोलू बेटा, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। जो लोग बिना बताए बाहर चले गए हैं उन्हें न्योता देने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। उनके हिस्से का बना खाना हम दान कर देंगे।
ये सारा खाना ले जा करके खा लो, और अगर नहीं खाना है तो इसे जाके कूड़े पे फेंक दो। जो करना है करो, बस इसे हमारी आंखों के सामने से हटा दो। सीरियसली राधिका, थैंक यू सो मच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब इतना सारा अलग अलग खाना होगा, इतने यूनिक स्टॉल्स होंगे। मजा आ गया। जेन्युइनली बहुत ही एक अलग और बढ़िया सा एक्सपीरियंस था। क्या हुआ दादी? कुछ हुआ क्या? ना मुन्ना ना, कुछ कैसे हो सकता है भाई? एक माँ बीमारी के बावजूद खड़े पैर अपने बेटे के लिए, अपने लाडले बेटे के लिए ढेर सारे व्यंजन बनाती है, लेकिन उसका बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर खाना खाने चला जाता है। अपनी माँ की ममता का तिरस्कार करता है। कुछ कैसे हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या मुन्ना? ना तू ऐसा है, ना हमारे घर के संस्कार ऐसे हैं। तो ये हुआ कैसे कि तू बिना किसी को बताए बाहर खाना खाने चला गया? कम से कम बता कर जाता तो तेरी माँ इतनी मेहनत ना करती, तेरा इंतजार तो ना करती वो। मुन्ना, तू नौकरों को बता कर जा सकता है, अपनी माँ को बताना जरूरी नहीं समझा तूने? पर दादी, मैंने राधिका से कहा था कि वो माँ से पूछ ले तभी हम लोग जाएंगे। राधिका, तुमने माँ से नहीं पूछा था, झूठ बोला तुमने मुझसे। नहीं दिव्यम जी, हम माँ जी से इजाजत लेकर ही गए थे। उन्होंने हमें कागज पर लिखकर कहा था कि वो पूजा में है, और हमने उन्हें बताया भी था कि हम खाना खाकर ही आएंगे। पर राधिका बहू, सुजाता तो दिन भर घर पर ही नहीं थी। बिल्कुल, वो खुद मेरे साथ बाजार गई थी तुम्हारे लिए खाना बनाने का सामान खरीदने। तो राधिका बेटा, तुमने किससे इजाजत ली? किसने लिख कर दिया तुमको? बोलो। हाँ राधिका बहू, कोई भला लिख कर क्यों देगा? वो ताई जी, हम माँ जी के कमरे के पास गए थे तो उनका दरवाजा बंद था, तो उन्होंने हमें कागज पर लिखकर कहा कि वो पूजा में बैठी हैं 1 घंटे के लिए, इसलिए बात नहीं कर सकती। और हमने उनसे पूछा भी था कि हम बाहर जाएं, तो उन्होंने हाँ बोला था। 1 मिनट, ये टेबल पे चिट्स रखी थी। कहाँ चली गई? अब ये कल सुबह कचरे के साथ गायब हो जाएगी। हमने चिट्स यहीं पर रखी थी, शायद किसी ने फेंक दी होंगी। बस राधा, बस। तुम्हारा झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए तुम हमें झूठा साबित करने पर लगी हो। हमने तुम्हें कोई पर्ची लिख करके नहीं दी थी, इसलिए ये चिट ढूंढने का नाटक भी बंद करो। अरे हम खुद माँ के साथ बाहर गए थे मार्केट सारा सामान लाने के लिए, और वापस लौट करके पूरा दिन किचन में लग करके मुन्ना की पसंद का खाना बना रहे थे। इसलिए अपना झूठ अपने पास रखो।
इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। सुजाता के दिल में भी चोट लगी और राधिका के रिश्ते में भी। मुन्ना, आज तेरी बीवी ने हमारा दिल बहुत दुखाया है। हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हमने सोचा था आज हम तेरी पसंद का खाना बनाएंगे और तुझे खुद अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, लेकिन नहीं, शायद तेरी बीवी चाहती ही नहीं थी कि हम तुझे अपने हाथों का बना खाना खिलाएं, इसलिए तुझे वो झूठ बोल करके अपने साथ घर से बाहर ले गई। राधिका, सुजाता आज तक मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं गई है और तुम इतनी बड़ी हो गई कि बाहर जाने से पहले पूछना तो दूर, तुमने बताना तक जरूरी नहीं समझा। तुमसे उम्मीद नहीं थी बेटा। पापा, दिव्यम जी, हम हम सबको कैसे यकीन दिलाए कि हम झूठ नहीं बोल रहे। हम माँ जी से इजाजत लेकर ही बाहर गए थे। दिव्यम जी, ये आपके लिए दूध। राधिका, कितने काम करने के लिए कहा था मैंने तुमसे? 1000 काम। सिर्फ माँ से इजाजत लेने के लिए कहा था मैंने तुमसे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तुम्हें पता है माँ को आज कितना बुरा लगा है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से राधिका। अरे मैं तो तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने क्लाइंट्स के सामने मेरी हेल्प कर दी। सिर्फ फेवर लौटा रहा था मैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हें खुश करने के चक्कर में मैं अपनी माँ को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे दूंगा। काम तो तुम मेरे सारे खराब करती हो राधिका, अब तुम मेरे रिश्ते भी बिगाड़ोगी क्या? एक बात ना कान खोलकर सुन लो राधिका, मेरे लिए इस पूरी दुनिया में मेरी माँ से बढ़कर और कोई भी नहीं है, और उन्हें दर्द देना और उनको दर्द देने वालों को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। समझी तुम? समझी कि नहीं? तुम्हें पता है माँ को आज कितना बुरा लगा है? अरे मैं तो तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता था। मुझे क्या पता था कि तुम्हें खुश करने के चक्कर में मैं अपनी माँ को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे दूंगा। काम तो तुम मेरे सारे खराब करती हो राधिका, अब तुम मेरे रिश्ते भी बिगाड़ोगी क्या? राधिका, जिसका मन झूठा होता है ना, वो अगर तुलसी जी पर जल चढ़ाता है तो तुलसी जी सूख जाती हैं, पिछली बार की तरह। तो आज से तुम तुलसी जी पर जल तो नहीं चढ़ाओगी, समझी? पापा जी, आपकी चाय। किशन, चाय लाओ मेरी। जी सर, लाया।
माँ जी, हम आपकी कुछ मदद कर दें? लो, तुम ही बना लो आकर के रोटियां। वैसे भी तो मुन्ना को हमारे हाथ का तो खाना खाने नहीं दोगी, अपने हाथ का खाने दोगी, तो बनाओ आकर के। नहीं माँ जी, ऐसी कोई... दिव्यम जी, ये आपका... हे भोलेनाथ, सब हमें गलत समझ रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि हमने माँ जी से इजाजत ली थी। उन्होंने हमें चिट में लिख के कहा था कि हम बाहर जा सकते हैं, पर अब वो मना कर रही हैं। लेकिन माँ जी भी झूठ क्यों बोलेंगी? और वैसे भी दादी जी ने भी कहा था कि माँ जी उनके साथ बाहर गई थी। इसका मतलब है कि माँ जी के कमरे में कोई तो था, पर कौन? हे भोलेनाथ, अब सच तक पहुंचने का आप ही कोई रास्ता दिखाइए। हे भगवान! ताई जी, ताई जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? दुलारी, ये पोछे वाले पानी में तूने क्या डाला? देख, मेरा हाथ जल रहा है। बड़ी मालकिन, मैंने तो सिर्फ इसमें नमक मिलाया था। दादी कहती है ना कि नमक के पोछे से घर में नजर नहीं लगती, इसलिए। लेकिन ताई जी, ये नमक से इतनी जलन क्यों हो रही है आपको? ताई जी, ये चोट कैसे लगी आपको? वो दरवाजे पे वो अलमारी से दब गया। क्यों? इतनी जलन हो रही है ना आपको? इसका मतलब अभी कुछ देर पहले ही लगी होगी। कब लगी आपको ये चोट? हद है राधिका, यहाँ हमें चोट लगी है, चोट पर दवाई लगाने की बजाय तुम चोट की कुंडलियां निकाल रही हो। कब लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी, मुहूर्त क्या है, फलाना ढिमकाना। लेकिन कल माँ जी का हाथ दरवाजे में फंसा था, तो आज ताई जी के हाथ पे ये चोट कैसे? माँ जी के हाथ में तो कोई चोट नहीं दिख रही है। इसका मतलब ताई जी... आइंदा से हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप सिर्फ एक प्यादा है और इस पूरे खेल की हम हैं रानी। हाँ, हम चाहते हैं कि राधिका दिव्यम की जिंदगी से दूर हो जाए। आइंदा से हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप सिर्फ एक प्यादा है और इस पूरे खेल की हम हैं रानी। हाँ, हम चाहते हैं कि राधिका दिव्यम की जिंदगी से दूर हो जाए।